राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद 2024 में जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने मतदान किया, जिससे दुनिया को लोकतंत्र में हमारी आस्था का एहसास हुआ। पुराने संसद भवन के कंट्रोल हॉल में बुधवार को संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज के दिन 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा के सदस्य ने भारत संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया था। आज के दिन हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दावा किया है कि राज्य में 700 एकड़ जमीन पर अफीम की अवैध खेती हो रही है। उन्होंने कहा कि एक हवाई सर्वे से इसका पता चला है। बीरेन सिंह ने कहा है कि राज्य के वनों को तबाह किया जा रहा है और सांस्कृतिक विरासत पर भी खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने इस मामले में तुरंत सघन कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में बीरेन ने लिखा कि कई लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया था जब हमारी सरकार ने चेतावनी दी थी। एक खतरनाक ड्रग कॉरिडोर कथित गोल्डन ट्रायंगल का विस्तार मणिपुर के जरिए भारत तक हो रहा है। सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया के संयंत्र का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ। इस दौरान सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की नागरिक उड्डयन मंत्रालय से एरोस्पेस पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया के संयंत्र का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी से बंगलुरु हैदराबाद के हिस्से को रक्षा और एयरस्पेस कॉरिडोर घोषित करने का अनुरोध किया। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के अटकलों के बीच कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ राज्य के दिग्गज नेताओं की बैठकों ने सियासी पारा गरमा दिया है। इस मुद्दे पर कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कर्नाटक में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने रहेंगे? सवाल प्रियंका खरगे ने कहा कि सब कुछ ठीक है और आलाकमान जो भी फैसला लेते हैं उसका पालन सभी कर रहे हैं, चाहे वह अभी के लिए हो या भविष्य में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया के संयंत्र का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद स्थित GMR एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क के सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज से भारत का विमान क्षेत्र एक नई उड़ान भर रहा है। उन्होंने कहा कि सफ्रान की नई सुविधा भारत को वैश्विक MRO केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। भारत में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। दरअसल 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने देश के मौजूदा संविधान को मंजूरी दी थी। यही संविधान देश के अधिकतर कानूनों की आधारशिला बना है। राहुल गांधी ने बुधवार को देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान पर होने वाले किसी भी प्रहार के सामने वे सबसे आगे खड़े रहेंगे। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। इस बीच ITI बॉम्बे का नाम चर्चा में आ गया है। दरअसल महाराष्ट्र निर्माण सेना के नेता राज ठाकरे ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के एक बयान पर तीखी टिप्पणी की और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जितेंद्र सिंह का बयान सरकार की सोच को दिखाता है। असम की सबसे भयावह त्रासदी में शामिल 1983 की हिंसा और कुख्यात नेल्ली नरसंहार पर बनी तिवारी आयोग की रिपोर्ट को लगभग 4 दशक बाद मंगलवार को विधानसभा में सार्वजनिक किया गया। इस रिपोर्ट में उस दौर की हिंसा को गैर सांप्रदायिक बताया गया है और पूरे आंदोलन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और असम गण संग्राम परिषद पर डाली गई है। कोनराड की टिप्पणी ने एक बार फिर विवादों को जन्म दिया है। यह खेल सिर्फ कौशल नहीं बल्कि भावनाओं और इतिहास से भी जुड़ा होता है। यह कोनराड के लोगों की भावनाओं का अपमान किया है।
उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि सामान्य लगने वाला यह शब्द किसी समुदाय या खिलाड़ी के लिए गहरे अपमान का प्रतीक बन सकता है। धर्मेंद्र की करियर की आखिरी फिल्म का नाम 21 है। ये फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 21 के निर्देशक श्री राम राघवन ने फिल्म में धर्मेंद्र के किरदार को लेकर बताया है कि कैमरामैन ऑन होते ही उनका एक पहलू सामने आ जाता है। राघवन और धर्मेंद्र ने इससे पहले जॉनी गद्दार के नाम से काम किया था।